सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम पहले किसी इंसान को पहली बार मिलते हैं तो तब हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सही लगता है। पर जैसे जैसे हम उसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो तब हमें उस इंसान के नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं। और जब हमें नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई देने लग जाते हैं हम एकदम से उस इंसान से दूर भाग जाते हैं और हम ये कहने लगते हैं ये इंसान तो घटिया है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, इसमें ये वाला नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इसके साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ी या इसके साथ मैंने अपना नाता तोड़ा। तो फिर हम किसी दूसरे इंसान की ओर भागते हैं। जब दूसरे इंसान की ओर देखते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है। तो जब हम उसके साथ रहते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो तब हमें थोड़े टाइम बाद ही हमें ये रियलाइज़ होता है कि इसमें ये वाला नेगेटिव पॉइंट है जो इसने पहले हमें नहीं बताया था और ये वाला नेगेटिव पॉइंट हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्सन को भी छोड़ देते हैं, फिर हम कोई और हमारी निगाह घुमाते हैं अपनी चारों ओर और हमें दिखता है कि ये वाला बंदा जो है ना ये सही लग रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है इसके मुकाबले। हम इसको भी एकदम से छोड़ देते हैं और इसकी तरफ भागने लगते हैं। और जब हम इसके साथ रहते हैं तब हमें इसमें भी नेगेटिव पॉइंट दिखाई देने लगते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हमने तो गलती कर दी, इससे तो पहले वाला बंदा ही बेहतर था। तो हमारे साथ लाइफ में ये बहुत होता रहता है। तो कई बार तो ऐसा होता है हम तीसरा भी छोड़ देते हैं, फिर चौथा भी छोड़ देते हैं, फिर पांचवा भी छोड़ देते हैं, फिर आगे आगे हम बढ़ते रहते हैं। तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है। इससे क्या होगा, इससे हम किसी के साथ भी नहीं रह पाएंगे। और इसका रीज़न क्या होता है कि हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते ही होते हैं। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि एक हीरो है और एक विलन है, यानी कि हीरो में सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और विलन में सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हर इंसान में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हर इंसान एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि किसी इंसान में 7 पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, 3 नेगेटिव होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 6 नेगेटिव हो, 4 पॉजिटिव हो। ऐसा भी हो सकता है कि 8 पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव हो, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि सारे के सारे पॉइंट ही पॉजिटिव हो। आप यही मानकर चलो कि ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने ऐसा नहीं करना कि जब कोई एक नेगेटिव पॉइंट आपके सामने आया और आपने उस इंसान को छोड़कर ही दूसरी तरफ भाग लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो हर इंसान में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता ही है। आप किसी के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, आप हर किसी के साथ ही नेगेटिव रिलेशनशिप बना लोगे। तो आपने इस सिचुएशन से अब बात करते हैं कि बचना कैसे है। तो किसी भी इंसान से रिलेशनशिप तोड़ने से पहले या उससे दूर भागने से पहले आप एक काम कीजिए, आप एक पेपर और पेन ज़रूर लीजिए। आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, पर एक्चुअल में आपको इसकी ज़रूरत है। आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और एक तरफ गुड पॉइंट्स लिख देने हैं, एक तरफ बैड पॉइंट्स लिख देने हैं। तो आपने जो उस इंसान के गुड पॉइंट्स हैं उनको सारे के सारे लिखने हैं। थोड़ा टाइम देना है अपने आप को, स्पेशली ध्यान से सोचने के लिए कि कोई एक पॉइंट भी रह ना जाए। और दूसरी ओर फिर उसके बैड पॉइंट्स लिखने हैं या नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको महसूस होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। फिर वो नेगेटिव पॉइंट्स आप अच्छे से लिखिएगा, टाइम दीजिएगा कि कोई मिस ना हो जाए। तो फिर आप कंपैरिजन कीजिएगा कि इस इंसान में आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उनकी इंटेंसिटी क्या है, क्या वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा है कि टॉलरेट ही ना किए जाएं, क्या वो जो नेगेटिव पॉइंट उसमें कोई ऐसा है वो इतना इंटेंस है, वो इतना ज़्यादा है कि वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पर भारी पड़ रहा है। इस पर ठीक से विचार कीजिएगा। तो आपको मैं एक जादू बताता हूँ। ये इस सारे ट्रिक में क्या होता है कि जिस इंसान को आप छोड़ने की बात कर रहे थे, जिस इंसान को आप छोड़ना चाह रहे थे, तो जब आप उसी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स एक
पेन और पेपर पर लिख चुके होगे, तो फिर जब आप उनका एनालिसिस कर चुके होगे तो तब आपका डिसीजन ज़्यादातर यही होगा कि आप उस इंसान को ना ही छोड़ें, कि आप उस इंसान के साथ ही रहें, आप उस इंसान के दोस्त ही बने रहें। तो ज़्यादातर इसका रिज़ल्ट यही निकलेगा और ये आपको चौंका देगा। तो ये इस ट्रिक को या इस टेक्निक को, सही मायने इस वर्ड को हम टेक्निक यूज़ करेंगे, कि आप इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई कीजिए। इससे आप बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप ख़त्म होने से बचा पाओगे जो आपके ख़त्म होने वाले हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में कुकू FM और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में कुकू FM पर उसकी सारी ऑडियो बुक्स 1 साल के लिए आप सुन पाओगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।